हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीक्षित एंड आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एपीआई, कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल। तो अगर आप बिगिनर हो, आप इंटरव्यू देने वाले हो या फिर एग्जाम में आपको कहीं पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने टाइप्स होते हैं एपीआई के, तो आप इजीली आंसर दे पाओ, इस वजह से मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कितने टाइप्स की एपीआई होती है और उनका यहाँ पे क्या काम होता है, किस वजह से हम यूज़ करते हैं। तो वो सब यहाँ पे आपको सिंगल वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो मेक श्योर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हमारे पास टाइप है वो है रेस्ट एपीआई। तो हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने रेस्ट एपीआई और फास्ट एपीआई का डिफरेंस बताया था कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे एपीआई और रेस्ट एपीआई ये दोनों के बीच में भी डिफरेंस बताया था। वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना, ठीक है। ऊपर आई बटन में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहली यहाँ पे एपीआई है रेस्ट एपीआई। यहाँ पे एपीआई भी होती है नॉर्मल एपीआई, बट यहाँ पे इज अ वे टू कम्युनिकेट विथ टू डिवाइस। ओके, सो यहाँ पे वो नॉर्मल एपीआई हो गया, बट रेस्ट एपीआई हमें लर्न करना चाहिए। लाइक हमने रेस्ट एपीआई बताया तो हम इजीली नॉर्मल एपीआई को भी समझ लेंगे। तो यहाँ पे रेस्ट एपीआई जो है उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि व्हाट इज रेस्ट एपीआई। तो अ रेस्ट एपीआई इज अ मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ एपीआई इन मॉडर्न वेब। तो जो मोस्टली यूज होती है वो रेस्ट एपीआई ही यूज होती है। तो आप इंटरव्यू में ऐसा बोल सकते हो कि मोस्टली जो एपीआई यूज होती है वो रेस्ट एपीआई है, ठीक है। इन वेब डेवलपमेंट इट वर्क यूजिंग स्टैंडर्ड HTTP मेथड सच एज अ गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट टू कम्युनिकेट बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर। एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, तो वो दोनों के बीच में कम्युनिकेट करवाने का जो एक काम करता है वो है रेस्ट एपीआई, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड एंड लाइट वेट है कि मोस्टली मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में यूज होता है। इन एपीआई अलाउ एप्लीकेशन टू सेंड रिक्वेस्ट एंड रिसीव डेटा इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, यूजुअली जेसन। तो जेसन फॉर्मेट में ही यूजुअली यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स होता है। तो नॉर्मली आप समझ सकते हो कि जो रेस्ट एपीआई है वो एप्लीकेशन को एक यहाँ पे लाइक राइट्स देती है कि वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है और उसके अकॉर्डिंगली डेटा गेट कर सकता है इन जेसन फॉर्मेट, ठीक है। मोस्टली जेसन फॉर्मेट में ही होता है, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड वे होता है। वेयर इज रेस्ट एपीआई यूज? तो यहाँ पे थोड़ा से पॉइंट्स हमने लिखे हैं। रेस्ट एपीआई आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बट यहाँ पे वेब डेवलपमेंट हो गया, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बैकएंड सर्विस हो गई। तो नॉर्मली जहाँ पे भी मोस्टली मन के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे रेस्ट एपीआई यूजुअली यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी है, व्हेन यू ओपन इंस्टाग्राम और यूट्यूब यू ऐप रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम रेस्ट एपीआई। तो यहाँ पे जब भी आप कोई एप्लीकेशन ऐप ओपन करते हो अपने मोबाइल ऐप में, तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली रिक्वेस्ट ही सर्वर के पास जाती है और वो आपके लिए रील्स वगैरह ला के देते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा आप समझ सकते हो। वाई यूज रेस्ट एपीआई? सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, लाइट वेट कम्युनिकेशन, फास्ट परफॉर्मेंस, सपोर्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये सारे पॉइंट्स है, लाइक 4 पॉइंट्स है कि हमें यहाँ पे रेस्ट एपीआई क्यों यूज़ करना चाहिए। तो सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, नॉर्मली हम यहाँ पे विद इन 3-4 दिन में सीख लेते। लाइट वेट है, कम्युनिकेशन, फास्ट परफॉर्मेंस है और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलमोस्ट सपोर्ट करती है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो। और यहाँ पे एक नॉर्मल एग्जांपल है, लाइक हमने एक्सप्रेस का यूज़ किया है, एक्सप्रेस का, और यहाँ पे हमने यूज़र का एक एपीआई बनाया है और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो लाइक नेम डेवलपर करके हमें मिलेगा। और ये जो लिस्टन है वो तो आपको पता ही होगा, लाइक इसकी मदद से हम पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं। 3000 पोर्ट पे हमारा ये जो एपीआई है वो रन होगा, लाइक दैट। रियल लाइफ एग्जांपल आप देख सकते हो, लाइक क्लाइंट सर्वर, सर्वर किचन, HTTP रिक्वेस्ट ऑर्डर और रिस्पॉन्स आपको फूड मिलता है। तो वो एक रियल वर्ल्ड आप एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये हमारा पहला टाइप था, अब आएगा दूसरा टाइप, सॉप एपीआई।
सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ये इसका फुल फॉर्म है गाइस, याद रख लेना, क्योंकि नॉर्मली इंटरव्यू में आपको फुल फॉर्म के तौर पे भी पूछते कि लाइक SOAP API क्या है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इसका यहाँ पे क्या मतलब हुआ, SOAP API इज अ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल दैट यूज XML। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो SOAP जो है वो XML फॉर्मेट यूज करता है, तो वो आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि SOAP यानी कि XML फॉर्मेट ही यूज करेगा, ठीक है। दैट यूज XML फॉर्मेट टू सेंड डेटा, इट्स फ्लो प्री डिफाइंड रूल एंड स्ट्रक्चर्स। तो XML है तो ऑब्वियसली प्री डिफाइंड रूल्स हो गए और प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा, वही फॉलो करना पड़ेगा, विच मेक्स इट्स हाईली सिक्योर एंड रिलायबल। तो ये मोस्टली सिक्योर आप बोल सकते हो SOAP API, ठीक है। अनलाइक REST, SOAP इज अ मोर स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मल। तो यहाँ पे REST API जो है वो नहीं है, बट ये SOAP जो API है वो स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मल है, ठीक है। वेयर इज SOAP API यूज, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है गाइस कि लाइक बैंकिंग सिस्टम हो गया, फाइनेंशियल एप्लीकेशन, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे जो भी जहाँ पे भी सिक्योरिटी ज़्यादा मैटर करती है वहाँ पे नॉर्मली SOAP का यूज़ होता है। तो आप देख सकते हो लाइक इन बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल एप्लीकेशन, तो यहाँ सब ये सब जगह पे यहाँ पे SOAP यूज़ होता है, ठीक है। वाई यूज़, तो ऑब्वियसली हाई सिक्योरिटी के लिए हमें यूज़ करना चाहिए स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे उसको लर्न करना भी उतना इजी नहीं होता गाइस। तो जो भी XML आपको समझ में आना चाहिए, लाइक उसके जो भी प्रीडिफाइंड जो स्टैंडर्ड है, जो रूल्स है, वो ही फॉलो करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा लर्न करने के लिए, बट यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी हाई मिलती है। रियलेबल कम्युनिकेशन, बिल्ट इन एरर हैंडलिंग, तो एरर हैंडलिंग भी यहाँ पे आपको मिलता है। तो इसका एक एग्जांपल भी आप देख सकते हो, एनवेलोप, बॉडी, गेट यूज़र, ID1। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रीडिफाइन होता है इन XML, ठीक है। XML में तो आपको पता ही है कि लाइक वी कैन हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं इन XML, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल, REST API इज लाइक कैजुअल मैसेजिंग, SOAP लाइक सेंडिंग एन ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे कैजुअल मैसेज जो हो गए उसके लिए लाइक आप REST API यूज़ कर सकते हो, बट इन SOAP यहाँ पे आप देख सकते हो सेंडिंग ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट। तो सिक्योरिटी का भी यहाँ पे लाइक कंसर्न है। तो ये दो टाइप हमने देखे, पहला था हमारा REST API, दूसरा था SOAP, और ये थर्ड है लाइक GraphQL API, ठीक है। What is GraphQL? तो GraphQL is a modern API technology where the client asks for only द डेटा इट्स नीड। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि लाइक इसका मतलब क्या हुआ, जो क्लाइंट है वो जब भी उसको डेटा की ज़रूरत होगी तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे लाइक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ठीक है। अनलाइक REST एंड अवॉइड सेंडिंग अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे GraphQL API जो है उसमें अननेसेसरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो लाइक सेंड ही नहीं होती। यूज़र को जितना डेटा चाहिए उतना ही यहाँ पे लाइक मिलता है, और उसको जब भी यहाँ पे डेटा की ज़रूरत होगी तब वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो ये लाइक मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो। GraphQL जो है वो अभी रिसेंटली ही आई हुई है मार्केट में, लाइक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। दिस इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस डेटा यूजेस। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इंक्रीज होगा और रिड्यूस डेटा यूजेस, तो ऑब्वियसली होगा कि अननेसेसरी डेटा हमारे पास नहीं आएगा। वेर इज GraphQL यूज, तो लाइक फेसबुक हो गया, मॉडर्न वेब एप्लीकेशन हो गई, यहाँ पे मोबाइल ऐप्स हो गए, तो एवरीवेयर यूज़ होता है लाइक बेस्ड ऑन कंडीशन। यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से APIs यूज़ होती है, ठीक है। तो कई यहाँ पे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे मल्टीपल APIs लाइक यूज़ हुई होगी, लाइक फास्ट API, REST API, वेब सॉकेट, तो वो सब यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे फास्ट APIs भी आती है, बट वो हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया। फास्ट API लाइक वी आर यूज इन पाइथन, ठीक है। तो वो भी एक यहाँ पे टाइप है। तो यहाँ पे वेर इज GraphQL वो हमने देखा, तो मोबाइल ऐप्स वगैरह में यूज़ होती है। लार्ज स्केल फ्रंट एंड सिस्टम जो भी है उसमें भी यूज़ होता है मोस्टली। वाई यूज़ GraphQL, तो फ्लेक्सिबल क्वेरीज होती है, फास्टर डेटा फेचिंग, रिड्यूस ओवर फेचिंग, वन एंड पॉइंट फॉर ऑल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे उसका एक एग्जांपल भी है लाइक क्वेरी, यूज़र नेम और ईमेल। तो यहाँ पे क्वेरी बेस होता है, फास्टर डेटा फेच होता है, रिड्यूस ओवर फेचिंग। तो ये सारे फीचर्स हैं लाइक GraphQL हमें देता है, ठीक है।
और रियल लाइफ एग्जांपल भी आप देख सकते हो, ऑर्डरिंग ए फुल मील, लाइक आप यहाँ पे पूरी थाली आप मंगा रहे हो, लाइक आपको जो भी खाना है, तो इंस्टेड ऑफ दैट आप यहाँ पे वही मंगाओ जो आपको चाहिए, लाइक दैट, आप समझ रहे हो। तो ऐसा ही है। और फोर्थ टाइप है यहाँ पे वेब सॉकेट एपीआई। तो वेब सॉकेट जो है वो भी एक टाइप ऑफ एपीआई है, बट इसका यूज़ क्या है वो हम देखते हैं। व्हाट इज़ वेब सॉकेट एपीआई? WebSocket API creates a continuous connection between client and server. Unlike REST which work request by request, WebSocket keep the connection alive. तो यहाँ पे आप देख सकते हो WebSocket में क्या है, कनेक्शन कंटिन्यूसली बिल्ड ही रहता है। लाइक जब भी हमारे पास WebSocket जो है उसको डेटा मिलेगा वो सीधा क्लाइंट को सेंड कर देगा, कनेक्शन अलाइव ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि लाइक रेस्ट एपीआई जैसा कि जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट बाय रिक्वेस्ट सेंड होगी और डेटा मिलेगा, बट एक बार कनेक्शन बिल्ड हो गया तो हमें डेटा मिलता ही जाएगा। लाइक आप बोल सकते हो ट्रेडिंग ऐप। तो ट्रेडिंग ऐप में क्या होता है, वेब सॉकेट्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो जो भी मार्केट का लाइव डेटा है वो हमें मिलता ही रहता है कंटिन्यूसली, तो वो एक है, ठीक है। तो लाइव चैट ऐप हो गई, ऑनलाइन गेमिंग, स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसा कि मैंने बोला, रियल टाइम नोटिफिकेशन एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे वेब सॉकेट्स का यूज़ होता है, ठीक है। वाई यूज़? इंस्टेंट अपडेट, रियल टाइम डेटा, लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेंट अपडेट, जो भी डेटा है वो डायरेक्टली अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो कोई और रिक्वेस्ट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी डेटा हमें मिलेगा लाइक अपडेट हो जाएगा, रियल टाइम डेटा मिलता है, ठीक है। तो वेब सॉकेट एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे लिखा है इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मोस्टली पाइथन में भी लिखा जाता है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। बट ये जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल है। लाइक हम ऐसे WS यानी कि वेब सॉकेट ऑन मैसेज, जब भी मैसेज आएगा तो डेटा जो है वो कंसोल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, आप देख लेना, ठीक है। सर्वर कैन पुश डेटा एनी टाइम विदाउट वेटिंग फॉर अ रिक्वेस्ट। सर्वर पे पास जब भी डेटा आएगा वो सीधा सेंड कर देगा, उसको कोई रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार कनेक्शन बिल्ड हो गया तो सर्वर अपने आप से डेटा सेंड करता ही रहेगा, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल आप बोल सकते हो लाइक फ़ोन कॉल, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, वेब सॉकेट, लाइव वीडियो कॉल, कम्युनिकेशंस, कनेक्शंस, तो कंटिन्यूसली कनेक्शंस लाइक उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, वेब सॉकेट। तो आप वीडियो कॉल में बात करते हो, आप फ़ोन कॉल में बात करते हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे वेब सॉकेट जो है उसका एल्गोरिज्म लॉजिक ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिफ्थ है और हमारा आखिरी एपीआई का पॉइंट लाइक ओपन एपीआई, पब्लिक एपीआई। तो ये भी एक हमारा टाइप है। ओपन एपीआई आर पब्लिकली अवेलेबल एपीआई दैट डेवलपर कैन यूज फ्रीली। दिस एपीआई अलाउ एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू एक्सेस डेटा और सर्विस। वेयर आर ओपन एपीआई यूज्ड? तो इसका यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स है, आप देखो कि वेदर ऐप, यहाँ पे वेदर ऐप की भी एपीआई आपको नॉर्मली मिल जाएगी इजीली। उसके लिए आपको कोई ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप कॉल करोगे आपको डेटा मिल जाएगा। पब्लिकली अवेलेबल है, पेमेंट गेटवेज, मैप सर्विस, सोशल मीडिया इंटीग्रेशंस, तो ये सारे जो भी एपीआईज लाइक है वो ओपनली अवेलेबल है, इसका यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है, एज अ डेवलपर। तो वाई यूज़ ओपन एपीआई? सेव डेवलपमेंट टाइम, इजी इंटीग्रेशन, एक्सेस एक्सटर्नल सर्विस क्विकली। लाइक कई सारे एप्लीकेशन में व्हाट्सएप इंटीग्रेशन होता है, मैप इंटीग्रेशन होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स है उनकी एपीआईज यूज़ करते हैं। अगर वो पब्लिकली अवेलेबल होगी तो उसका यूज़ करते हैं, तो वो डेवलपमेंट टाइम ही बचाता है, इजी इंटीग्रेशन होता है, लाइक एक्सटर्नल सर्विस क्विकली लाइक होता है, ठीक है। ओपन एपीआई का एग्जांपल भी है, लाइक फेच का यूज़ करोगे api.example.com.data, तो अगर आपका यूज़र जो है उसकी लाइक आपको यहाँ पे लाइक क्लिक हो गया, ठीक है। वापस से चलते हैं गाइस, मैंने क्लिक कर दिया वो एपीआई पे, ठीक है। कहाँ पे थे हम? लास्ट पॉइंट पे थे, वेब सॉकेट, ओके। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे थे, तो यहाँ पे IPv6, IPv4 आपको गेट करना है तो भी उसकी भी एपीआई आपको मिल जाती है, उसको आप यहाँ पे ओपन एपीआई बोल सकते हो, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल, यूजिंग गूगल मैप इन योर ऐप, यूज एन ओपन एपीआई, ठीक है। आप गूगल मैप का यूज़ आपके खुद के सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में, वेब पेज में करते हो, उसको आप यहाँ पे ओपन एपीआई बोल सकते हो। तो फाइनल यहाँ पे कंपैरिजन समरी आप बोल सकते हो कि रेस्ट एपीआई है तो सिंपल एंड वाइडली यूज,
SOAP API है तो स्ट्रक्चर्ड एंड यहाँ पे सिक्योर, और GraphQL API लाइक फ्लेक्सिबल और डेटा फेचिंग, WebSocket API रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए, ओपन API पब्लिक इंटीग्रेशंस, ठीक है, लाइक पब्लिकली अवेलेबल रहती है। तो यहाँ पे टोटल हमने 5 पॉइंट देखे जो कि बड़े इजी थे, और एज अ बिगिनर हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कितनी APIs होती है, किसका क्या यूज़ होता है, तो ही हम इंटरव्यू में यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। लाइक इंटरव्यू में भी आजकल तो ये सारे लॉजिक्स और ये सारी नॉलेज आपको होना चाहिए, तो उस पर भी फोकस रहता है। तो अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कितने टाइप्स की API होती है, किसका क्या यूज़ होता है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो गाइस डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, वहाँ से जाके आप ये PDF को इजीली डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर देना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।